मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 5वें अध्याय में अजीव तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। जीव द्रव्य के बारे में समझ लिया है और एक जो शेष काल द्रव्य है उसके बारे में आगे हम समझेंगे। कल हम समझ रहे थे कि जीव एक जीव है जो लोकाकाश के बराबर प्रदेश वाला माने असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। ऐसा जीव लोकाकाश के असंख्यात में भाग में कैसे रह सकता है? उसे तो समस्त लोक में व्याप्त होकर ही रहना चाहिए। तो इस शंका का समाधान किया गया आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वारा। सूत्र नंबर 16 में बताया गया कि प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत अर्थात दीपक की तरह प्रदेशों का संकोच विस्तार होने से जीव लोक के असंख्यात में भाग आदि में रहता है। अर्थात जीव में ऐसा गुण पाया जाता है, संकोच विस्तार माने इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक होता है ना, तो इलास्टिक को ऐसा हम खींचें तो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसको छोड़ दें तो सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इसे इलास्टिसिटी गुण कहते हैं, हिंदी में संकोच विस्तार के नाम से जानते हैं। तो ऐसा गुण जीव अर्थात आत्मा में पाया जाता है। इस कारण से वही एक आत्मा जब अपने किसी छोटे शरीर वाली पर्याय में जाता है तो उस शरीर के बराबर छोटा हो जाता है जीवात्मा, और वही किसी अन्य जन्म में जब किसी बड़े शरीर वाला शरीरधारी बनता है तो वही आत्मा जो छोटा था वही फैल करके बड़ा हो जाता है। इस तरह से वही जीवात्मा जब निगोद में जाता है तो अत्यंत छोटी अवगाहना वाला शरीर, सबसे छोटा शरीर जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त जीव का होता है, तो ऐसे परमाणु के बराबर अत्यंत छोटा शरीर भी, तो आत्मा भी उतना ही हो जाता है, जितना शरीर उतना आत्मा। और वही जीव जब केवली समुद्घात करता है तो एक जीव तीनों लोक में व्याप्त हो जाता है। हृदय राजू तंग जो अधोलोक के नीचे भाग से ऊपर है, ऊर्ध्वलोक तक 14 राजू ऊंचा है, ऐसे तीनों लोक ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों लोकों में 343 राजू में एक जीव के आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं। तो ये संकोच विस्तार गुण के कारण ऐसा होता है, ये बात बताई गई। अब आगे आज हम ले रहे हैं धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है, क्या करते हैं ये द्रव्य। ये प्रकरण शुरू हो रहा है। सूत्र नंबर 17 दोहराएंगे। गति स्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार। उपकार माने क्या काम है, तो धर्म और अधर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य का कार्य है गति, अर्थात किसकी गति? जीव और पुद्गल, गति करने वाले ये दो ही द्रव्य हैं, इसलिए इनको यहाँ लिया है। तो जीव और पुद्गल की गति रूप उपकार, अर्थात जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं तो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। ये धर्म द्रव्य का उपकार है। अर्थात अगर धर्म द्रव्य न होता तो जो जहां है वहीं रहता, सब कुछ स्थिर हो जाता, न जीव न पुद्गल कोई भी गमन नहीं कर पाते। तो गमन करने में सहकारी कारण है धर्म द्रव्य। लेकिन एक विशेषता है कि धर्म द्रव्य किसी भी जीव और पुद्गल को जबरदस्ती नहीं चलाता है, जब वो चलना चाहे तो चलने में सहकारी है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, तोयम जय मच्छाड़म, प्राकृत भाषा में है। तो तोयम माने पानी, जय है माने जिस तरह से, मच्छाड़म माने मछली को। जिस तरह से मछली के कोई मछली चलना चाहे, मछली पानी में रहती है और वो चलना चाहे
तो पानी उसके चलने में सहायक है। किंतु अगर मछली चलना ना चाहे, पानी भरा है तालाब में, तो क्या वो पानी उसे जबरदस्ती चलाता है? नहीं चलाता है। ये बात अलग है कि तेज धार बह रही हो तो मछली उसमें बहती जाए जबरदस्ती, सो बह सकती है, ये अलग मैटर है, लेकिन चल नहीं सकती है अगर उसकी इच्छा नहीं है चलने की। इसी तरह से अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है? वो का स्थिति। स्थिति माने ठहरना। स्थिति रूप उपकार माने जब वही जीव और पुद्गल ठहरना चाहे तो ठहरने में सहयोगी है अधर्म द्रव्य, चलने में सहयोगी, गमन करने में सहयोगी धर्म द्रव्य, ठहरने में सहयोगी अधर्म द्रव्य। लेकिन ये विशेषता है कि अधर्म द्रव्य किसी को, जीव पुद्गल को जबरदस्ती ठहराता नहीं है। जब ठहरना चाहे तो सहयोगी है, ये उसका उपकार है। उदाहरण दिया, जैसे छाया जह पहियाड़म, जैसे वृक्ष की छाया किसी पथिक माने राहगीर को ठहरने में सहायक है। गर्मी का समय है, तेज हवाएं लू लपट चल रही है, धूप तेज है, कोई राहगीर चला जा रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, गर्म हवाएं लग रही हैं, और अच्छा छायादार पेड़ मिल जाए रास्ते में, तो वह उसके नीचे अगर चाहे तो ठहर सकता है। वो पेड़ सहभागी सहकारी है। लेकिन अगर वो नहीं ठहरना चाहे, उसे बहुत जल्दी जाना है, कितना भी लू लपट लगे, धूप लगे, पसीना आए, थक गया है, तो भी उसे जल्दी जाना है, तो वो नहीं ठहरेगा। वृक्ष कितने भी छायादार मिले तो वो नहीं ठहरेगा, उसे जल्दी जाना है, तो वृक्ष जबरदस्ती ठहराता नहीं है। इसी तरह से अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है, किंतु जबरदस्ती ठहराता नहीं है। धर्म द्रव्य चलने में सहायक है जीव पुद्गल को, किंतु जबरदस्ती चलाता नहीं है। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के उपकार हैं। अब देखो, अगर अधर्म द्रव्य ना हो तो कोई भी ठहर नहीं सकेगा। जीव और पुद्गल सब हमेशा गतिशील रहेंगे, ठीक है ना। जैसे धर्म द्रव्य नहीं है तो कोई चल नहीं सकेगा, सब स्थिर हो जाएगा, उंगली भी नहीं हिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, पलक भी नहीं झपकेगी, ठीक है ना। धर्म जीव और पुद्गल कोई भी गमन नहीं कर सकेंगे। तो ये गमन, चलना, क्रिया रूप जो हो रहा है, ये धर्म द्रव्य के सहयोग से हो रहा है, और ठहरना रूप जो क्रिया हो रही है वो अधर्म द्रव्य के सहयोग से हो रही है। अब आगे सूत्र नंबर 18 में आकाश द्रव्य का उपकार बताते हैं। सूत्र दोहराएंगे। आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह अर्थात अवगाह देना। अवगाह माने अवकाश देना या स्थान देना। किसको देना? सभी द्रव्यों को। ये आकाश द्रव्य का उपकार है। क्रियावान जीव और पुद्गल द्रव्य को अवकाश देना तो ठीक है, किंतु ऐसी शंका की कि धर्मादि द्रव्य तो कहीं आते जाते नहीं है, अनादिकाल से जहाँ के तहाँ स्थित हैं, उनमें क्रिया होती नहीं है। पहले ही कहा है निष्क्रियाणी चा। निष्क्रियाणी चा सूत्र किसके लिए है? धर्म अधर्म द्रव्य के लिए, है ना। ये निष्क्रिय हैं, अर्थात गमन रूप क्रिया नहीं करते हैं, तो उनको स्थान देने की बात कैसे उचित हो सकती है? ऐसे तो जैसे आकाश चलता नहीं है फिर भी उसे सर्वगत कहते हैं, जो सब जगह जाता है, माने आकाश सब जगह व्याप्त है, इसलिए वो सर्वगत है। ऐसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य में अवगाह रूप क्रिया यद्यपि नहीं है, फिर भी वे समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं। सारे लोकाकाश में धर्म द्रव्य भी हर जगह है, पहले ही बताया, तिल में तिल की तरह व्याप्त है। धर्माधर्मियों कृष्ण ने धर्म द्रव्य भी और अधर्म द्रव्य भी, तो संपूर्ण लोक में व्याप्त है, इसलिए उपचार से उन्हें अवगाही कह दिया है। अर्थात आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवकाश देने वाला है, माने स्थान देने वाला है। ऐसे कहा जाए कि जीव द्रव्य कहाँ है, तो कहेंगे आकाश में। पुद्गल कहाँ है, तो कहेंगे आकाश में। धर्म द्रव्य कहाँ है, तो कहेंगे आकाश में। आकाश माने लोकाकाश में। अधर्म द्रव्य कहाँ है, तो कहेंगे लोकाकाश में। काल द्रव्य कहाँ है, तो कहेंगे लोकाकाश में।
तो इस प्रकार से सभी द्रव्यों को अवकाश देने वाला जो है वो आकाश द्रव्य है। अब आगे पुद्गल द्रव्य का उपकार बताते हैं। हर द्रव्य का कुछ ना कुछ कार्य है, विशेष कार्य है। तो पहले धर्म द्रव्य का बता दिया, फिर आकाश का बता दिया, अब पुद्गल द्रव्य का बताते हैं। सूत्र नंबर 19 दोहराएंगे। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम अर्थात शरीर, वांग माने वचन, मन माने मन, और प्राणापाना माने श्वास उच्छ्वास, प्राण और अपान श्वास और उच्छ्वास माने सांस लेना और छोड़ना, ये। और शरीर का मतलब शरीर बना किससे? पुद्गल के परमाणुओं से। तो पुद्गल का उपकार है शरीर बनना। इसी तरह से वचन जो हम बोल रहे हैं, शब्द हैं, वचन हैं, ये किससे बने हैं? पुद्गल के हैं ये। इसके बाद मन, जो द्रव्य मन की रचना होती है, अष्टदल कमल की तरह रचना होती है हृदय स्थान में द्रव्य मन की, वह भी पुद्गल परमाणुओं से बनता है। तो मन और श्वास उच्छ्वास, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। इसमें भी पुद्गल का आना जाना सांस के माध्यम से पुद्गल के परमाणुओं का आना जाना होता है वायु के रूप में। इस तरह से ये उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। शरीर कर्म शरीर है हमारा, कर्म जो आत्मा से बंधा हुआ है, वह भी पुद्गल की है, क्योंकि मूर्तिक पदार्थों के निमित्त से ही हम अपना फल देते हैं। जैसे पैर में कांटा चुभने से असाता कर्म का उदय होता है, और मीठा रुचिकर पदार्थ खाने को मिल जाए तो साता कर्म का उदय होता है। इस तरह से मूर्तिक के निमित्त से फल का उदय होता है। तो कर्मण शरीर मूर्तिक ही है, माने कर्म के जो परमाणु हैं वो भी मूर्तिक हैं, पुद्गल हैं। वचन में ही भाव वचन और द्रव्य वचन के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इसी तरह मन भी दो प्रकार का होता है, भाव मन और द्रव्य मन। तो भाव मन और द्रव्य मन कैसे होता है? जो गुण दोष के विचार की शक्ति हमारे अंदर है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो भाव मन कहलाता है। और वह शक्ति पुद्गल कर्मों के क्षयोपशम से होती है, इसलिए वह भाव मन भी पौद्गलिक है। और ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हृदय स्थान में जो पुद्गल मन रूप से परिणमन करते हैं, वो द्रव्य मन है, जो अष्टदल कमल का रचना होती है। तो वह भी पुद्गलों से बनता है। इसी तरह से अंदर की वायु को बाहर निकालना, इसे उच्छ्वास कहते हैं या प्राण कहते हैं, और बाहर की वायु को अंदर ले जाना निश्वास या अपान है। ये दोनों भी पौद्गलिक हैं, क्योंकि हथेली के द्वारा नाक और मुंह बंद कर लेने से श्वास रुक जाता है, इसलिए ये आत्मा के उपकारी हैं। श्वास निश्वास के बिना शरीरधारी कोई भी आत्मा जीवित नहीं रह सकता है। कोई भी शरीरधारी, इन्हीं से आत्मा का अस्तित्व मालूम होता है। मतलब सांस कोई ले रहा है माने उसमें प्राण है, जीवन है, और सांस नहीं ले रहा है तो प्राण नहीं है। जैसे किसी मशीन को कार्य करते हुए देखकर मालूम होता है कि इसका कोई संचालक है, इसी तरह श्वास निश्वास की क्रिया से आत्मा का अस्तित्व प्रतीत होता है। अगर सांस बंद हो जाए इसका मतलब व्यक्ति मर गया है, प्राणांत हो गया है, आत्मा निकल गया है, ऐसा होता है। तो ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। कौन कौन? शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास। तो फिर कहा कि इसके अलावा भी कुछ और उपकार हैं क्या पुद्गल द्रव्य के? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं हाँ, और भी उपकार हैं। सुनो और क्या उपकार हैं? सूत्र नंबर 20 में बता रहे हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च अर्थात सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है? सातावेदनी का उदय होता है तो सुख मिलता है, जो प्रसन्नता होती है जिसमें, और असातावेदनी का उदय होता है तो संकलेश रूप परिणाम होते हैं, कष्ट होता है, वो दुख होता है। और ये सातावेदनी और असातावेदनी जो कर्म है ये पुद्गल हैं। कर्म है पुद्गल के जो कर्माणु है, परमाणु है, वो हैं। तो
सुख दुख मिलना भी पुद्गल के अधीन है, मतलब पुद्गल द्रव्य का उपकार है। इसी तरह से जीवित मरण, जीवित ये जीवित है और ये मृत है, ये कैसे जानते हैं? वही आयु कर्म के उदय से एक भाव में स्थित है। जीव के श्वासोच्छ्वास का जारी रहना जीवन है, और वही श्वासोच्छ्वास बंद हो जाना तो मरण है। तो ये भी ऊपर श्वासोच्छ्वास पहले ही आ गया है, उसमें सिद्ध किया है कि पुद्गल के उपकार हैं। तो ये जीवन मरण भी पुद्गल के उपकार, पुद्गल के निमित्त से ही जाने जाते हैं, इसलिए ये भी पुद्गल के उपकार हैं। यहाँ उपग्रह शब्द दिया है उपकार के प्रकरण में, तो वो क्या बता रहा है कि पुद्गल जीव का ही उपकार नहीं करता, किंतु पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। कैसे करता है? जैसे राख से कोई बर्तन साफ किए जाते हैं, अच्छा चमकने लगा, या गंदा पानी है, मटमैला है, उसमें फिटकरी को घोल दिया, फिटकरी भी पुद्गल, वो जो उसमें कचरा है वो भी पुद्गल, या निर्मली एक वो होता है, जड़ होती है निर्मली, तो वो डालने से भी पानी साफ हो जाता है। तो इस तरह से पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है और पुद्गल जीव का भी उपकार करता है। तो यहाँ उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना है, उपकार का मतलब है सहायक होना, माने कोई भी कार्य में सहयोगी होना। ये उपकार का मतलब भला नहीं, भला बुरा सब कुछ होता है। जन्म में सहयोगी है तो मृत्यु में भी सहयोगी है, तो जन्म को अच्छा मानते हैं तो मरण को अच्छा नहीं मानते हैं। तो यहाँ उपकार का मतलब भलाई नहीं है, भला बुरा कुछ भी हो, सहायक होना है उपकार का मतलब। इस तरह पुद्गल द्रव्य के उपकार की बात पूरी हो गई। अब जीव द्रव्य का क्या उपकार है ये बताते हैं। सूत्र 21 दोहराएंगे। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर माने एक दूसरे का, उपग्रह माने सहयोग करना, सहायता देना, जीवानाम माने जीवों का उपकार है। उपकार का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ उपकार है, माने जीव का उपकार क्या है? एक दूसरे को सहायता करना। जैसे किसी के पास कोई धनवान है तो वह अपने सेवक का उपकार धन दे करके करता है, और सेवक अपने स्वामी का उपकार उसकी सेवा करके करता है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देकर, ज्ञान दे करके उपकार करता है, तो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार आचरण करके गुरु का उपकार करता है। उससे गुरु प्रसन्न होते हैं कि हाँ देखो ये आज्ञाकारी शिष्य है। भी उपग्रह शब्द दिया है, जो पहले सुख दुख आदि उपकार बताए गए हैं पुद्गल के, वो जीव के उपकार हैं, माने जीवकृत भी हैं। अर्थात एक जीव दूसरे जीव को सुख दुख भी देता है और जीवन मरण में भी सहायक होता है। जैसे डॉक्टर सहायक होता है, या कोई किसी को मारता है तो सहायक का मतलब वो भी उसका उपकार है। उपकार मतलब कार्य है, सहयोग है, यानी सहकारी कारण है। तो केवल भलाई में नहीं लेना, भलाई बुराई दोनों में उसको हम लेंगे। अब जीव की बात हो गई। देखो पहले धर्म धर्म द्रव्य बता दिया, फिर आकाश बता दिया, आकाश होगा। इसके बाद पुद्गल के उपकार बता दिए, शरीर मना प्राणा पुद्गला नाम सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, और इसके बाद में जीव द्रव्य के बता दिए, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। अब काल द्रव्य का अभी तक नाम नहीं आया था, पहली बार नाम आ रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि काल द्रव्य का उपकार क्या है, अर्थात जैसे जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश इनके उपकार हैं अर्थात कार्य हैं, ऐसे ही पुद्गल का भी उपकार है। तो बोले हाँ पुद्गल इसका काल द्रव्य का भी उपकार है। क्या करता है काल द्रव्य? अभी समय हो रहा है, इसलिए आगामी क्लास में हम काल द्रव्य के उपकार और उसके बाद पुद्गल का काफी विस्तार से वर्णन है, कैसे मिलते विछोड़ते हैं, तो उसके बारे में हम लेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा हैं तो उनका आप समाधान कर लें और अपना पाठ सुना।